तो हमारे मौर्य सर का, ज्योतिष मौर्य सर का आ गया है, यस। बाकी सारे लीडर्स का नहीं आया है। एनीवे, आप सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो ये चिटोसन जो है हमारा बॉडी का छठा एलिमेंट है। यस, बहुत सारे लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, आप कंटिन्यू रखें। तो ये छठा एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न आता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, तो शुरुआत कैसे होती है। तो आप समझिए इस चीज को कि आप, बहुत सारे जो इंडिया में हम लोग हैं, वो चिटोसन के बारे में, जो टियांस में नहीं है वो जानते नहीं है। जिन्होंने टियांस को अपनाया है, टियांस में वर्क कर रहे हैं, वो तो समझते हैं कि चिटोसन है क्या। लेकिन जो नहीं है वो जानते ही नहीं है कि चिटोसन है क्या। तो इसके लिए आपको एक जो है, जब भी आप गूगल पे या विकिपीडिया पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वहां पे जब चिटोसन टाइप करेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल आएगी। और डिटेल आएगी तब आप समझ पाएंगे कि आखिर चिटोसन है क्या, कैसे काम करता है, किसके लिए जरूरत। तो जिसके लिए जरूरत है चिटोसन स्पेशल, जो जानते होंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि है चिटोसन लाने का मेक मकसद क्या था। किन्हीं को अगर पता है कि, यस, ना कोई गुणवत्ता है। और ऐसा नहीं होने से हर आदमी जो है एक ही तेल में छान रहा है, सब्जियां बना रहा है, फिर पकौड़ियां तल रहा है। उसके साथ साथ आप जब होटल में, रेस्टोरेंट में, या आप ठेले चाट पे जाएंगे तो एक ही तेल में आपका जितना आइटम है वो बन रहा है। मतलब उसका प्यूरिफिकेशन का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, उस जले हुए तेल में हर आइटम बन रहा है और हमें परोसा जा रहा है हमारे सामने। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि सनफ्लावर के नाम से पूरे मार्केट में बहुत सारा तेल हो रहा है। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। पहले के टाइम में तो सूरजमुखी का प्रोडक्शन जो था, आप देखेंगे तो मीट्रिक टन बहुत ज्यादा था। लेकिन आज के टाइम में वो रेशियो भी बिल्कुल कम हो चुका है। तो सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की खेती हो नहीं रहा है, लेकिन उस नाम से जो तेल है, फॉर्चून है, रिफाइंड नाम से जो है, मार्केट में ट्रकों ट्रक से भरे पड़े हैं। तो ये आ कहां से रहा है, तो इसके आने के पीछे का वजह है कि उसमें जरूर आर्टिफिशियल केमिकल जो है मिलाया जा रहा है। और उस तेल को हम बड़े चाव से यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि जो चीजें जितनी आपकी टंग को यानी जीभ को टेस्टी लगे, आपके शरीर के अंदर वाले ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन को उतना ही नुकसान है, साथ ही साथ उतना ही खतरनाक है। अब चॉइस आपका है कि जीभ का हम टेस्ट ले ले, या अपने अंदर के जो अंग है, ऑर्गन्स है, उसको सुरक्षित कर ले। तो ये सबको देखते हुए छठे एलिमेंट के तौर पे आपके सामने चिटोसन को लाया गया। बहुत लोगों ने बताया कि लीवर स्पेशल है। बिल्कुल ये लीवर स्पेशल है। तो लीवर स्पेशल है तो लीवर डे पूरे वर्ल्ड में कब मनाया जाता है, आप बता सकते हैं? अगर जानते हैं तो मैसेज बॉक्स में टाइप करें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि चिटोसन लीवर स्पेशल तो है ही है, खासी खास अगर किन्हीं को दूसरा और भी समस्या, जैसे कोलेस्ट्रॉल का हो, शुगर का हो, डायबिटीज का हो, आपको कोलेस्ट्रॉल का हो, लंग्स का हो, सारे बीमारियों में काम आता है। कैसे काम आता है वो आगे हम चर्चा करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि टियांस जो एक ऐसा पूरे संसार में एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के जो सप्लीमेंट्स हैं वो सब्स्टिट्यूशनल है। मतलब किसी एक बीमारी पे काम नहीं करता है। उस अंग्रेजी दवाओं के, एलोपैथ के मेडिसिन खाने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस साइड इफेक्ट्स को चिटोसन जो है पूरी तरह से सही कर देता है। यस, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है। 14 अप्रैल जय कुमार गुप्ता जी का, जावेद जी का आया है 19 अप्रैल। यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में लीवर की स्थिति आज के टाइम में बहुत ही खराब हो चुकी है। चाहे लीवर का सिरोसिस हो, लीवर का फैट हो, लीवर का स्वेलिंग हो, लीवर डिसऑर्डर हो, लीवर का मतलब साइज का बढ़ना घटना, ये सारी समस्याएं जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। तो पूरे संसार में WHO के अनुसार हम लोग पूरे वर्ल्ड में 19 अप्रैल को लीवर, वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। राइट।
तो ये हो गई एक चिटोसन की शुरुआत की कहानी। अब एक मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर ये समस्या हो रही है तो हम देख रहे हैं खान पान से, लेकिन हो क्या रहा है कि हम जो है इस पे ध्यान कैसे नहीं देते। अब एक सवाल है जो कोई बता सकते हैं आंसर, जब मैं क्वेश्चन करूंगा कि हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं नहीं, या उसके कारण का इलाज कर रहे हैं या नहीं। सवाल आपको समझ में आया तो आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स से ही का आप बात करेंगे। हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, कारण का नहीं। सवाल समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में करें। किन्हीं को समझ में नहीं आया? चलिए, जावेद सर आवाज आ रही है मेरी? जावेद सर? यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर, यस सर, आवाज आ रही है। ओके, पूरी तरह से पैनल खामोश है। मुझे चैट बॉक्स में कंटिन्यू मैसेज करेंगे तो लगेगा कि ये सब सुन रहे हैं। चलिए, मैं दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछता हूं। मान के चलिए कि कोई चूहा मर गया है घर में, और चूहा से बदबू आ रहा है, तो हम चूहा को फेंकेंगे या बदबू हटाने के लिए हम स्प्रे मारेंगे? कोई एक हैंड रेज करे और इसका आंसर मुझे चाहिए। चूहा को हटाएंगे सर। चूहा को हटा देंगे? सब हाँ रेडी जी, हैं तो? बता देंगे तो बात ऐसे ही चली जाएगी। यस, वेरी नाइस। तो अगर एक चूहा आपके कमरे में मरा हुआ है और बदबू आ रही है, तो आपको चूहा को हटाना पड़ेगा, बदबू ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि बदबू को हटाने का प्रयास करना है, परफ्यूम मारिए और ये करिए। ठीक उसी तरह से अगर हमारी लीवर में समस्या आ रही है तो हमें समस्याओं को हटाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप लीवर को हटा सकते। राइट? तो समस्या कहां से शुरू आ रहा है? तो हमारी लाइफ स्टाइल और खान पान से शुरू हो रही है। तो खान पान से जो बीमारियां, वजह जो बन रहा है बीमारी का, उस वजह को आपको खत्म करना पड़ेगा। जैसे आपने चूहा को हटा दिया, क्योंकि चूहा ही बीमारी और बदबू का जड़ था। राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, चिटोसन का नाम है ओलिगोचिटोसन, जिसकी चर्चा हम आगे बात करेंगे कैसे। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है ये? चैट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। एस सर दिख रहा है। केकड़ा है क्या सर, है? केकड़ा। केकड़ा। केकड़ा है सर। केकड़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई थिंक केकड़ा को सभी लोग जानते होंगे, पूरी धरती पर सारे लोग जानते होंगे आई थिंक, क्योंकि केकड़ा एक ऐसा है जो आपको बरसात के दिनों में ज्यादा मिलता है, लेकिन जहां आपको समुद्री इलाके हैं वहां पे ये आपको निरंतर मिलाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग इसका पालन करते हैं। तो आपकी जो चिटोसन है, आप समझिए कि ये एक तरह का नॉन वेजिटेरियन है। राइट? तो हमारी जो चिटोसन है वो केकड़ा से मिलके बना है। तो केकड़ा जो है ये पूरी तरह से वनस्पति विज्ञान में केकड़ा को एक, आप समझ सकते हैं कि फाइबर की तरह इसको यूज किया जाता है। राइट? तो हमारा जो चिटोसन है वो केकड़ा और मछलियों को जो छिलके होते हैं ना, वो सबसे मिल करके यहाँ पे बना हुआ है। और जितने भी केकड़ा है, जो आइटम, जो मूल है वो फाइबर है। और फाइबर का काम ही है आपको बॉडी के पाचन तंत्र को ठीक करना। जैसे आप हाई फाइबर जो हम आप यूज करवाते हैं, तो हमारा मेन मकसद होता है आंतों को मजबूती प्रदान करना। राइट? तो ठीक उसी उसी तरह से जो केकड़ा है, वो केकड़ा से जो मिलके चिटोसन बना, और भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। तो उसका मेन मकसद यही होता है कि हमारे आंतों को, लिवर्स को मजबूती प्रदान करना, उसमें जो फैट्स जमते हैं उसको एब्जॉर्ब करना। राइट? अब आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है चिटोसन डिजॉल्व इन एसिडिक सॉल्यूशन, इट इज द पॉजिटिव आयन दैट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने जो 5 एलिमेंट थ्योरी की बात की थी, उसका जो मेन मैकेनिज्म है, मेन प्रिंसिपल है, वो है बायो एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिसिटी, जो टीसीएम की ट्रेनिंग में आपको अक्सर पढ़ाया जाता है। हर ह्यूमन बॉडी में एक एनर्जी होती है जिससे हमारा बॉडी का एनर्जी बैलेंस रहता है, चाहे
लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, वाइस वर्सा, पूरी बॉडी में एक एनर्जी है जिसको बायो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बोलते हैं, जो पूरी तरह से 5 एलिमेंट थ्योरी पे वर्क करता है। तो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बैलेंस रहता है, उसमें पॉजिटिव आयन भी है, निगेटिव आयन भी है। तो ये जो चिटोसन है, ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन में पूरी तरह से एसिड में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। ये कैसे काम करता है आगे के कुछ मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो चिटोसन बना है उसमें पॉजिटिव आयन की बहुतायता है, मतलब अधिकतम संख्या है। और बॉडी में जो निगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो जाहिर सी बात है कि किसी के बॉडी में कोई भी एनर्जी अनबैलेंस होने से उसकी बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म आ रहा है तो आप समझने का प्रयास करेंगे, बाकी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जो भी ये जो पॉजिटिव आयन है, ये आपके शरीर के निगेटिव आयन के साथ यूनाइट होकर के, मतलब मिल करके, आप समझ सकते हैं कि गठबंधन करके, एकजुटता करके, और बॉडी के जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। आप देखते होंगे किसी का लकवा मार दिया या हाथ नहीं उठ रहा है, एक साइड हाथ में झंझनाहट है, मुंह में सूजन है, इसका जड़ जो होता है वो एनर्जी का बैलेंस होना होता है। इसीलिए एक्यू जो हमारी है वो आपको इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसका काम है अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड के हाई एनर्जी को बैलेंस करके लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करिए। चिटोसन का काम यही है कि खुद पॉजिटिव आयन है और बॉडी में जो निगेटिव आयन है, दोनों को यूनाइट करके एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर आपकी एनर्जी बैलेंस, आपकी बीमारियां 70% खत्म। आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट है मेंटेन ब्लड शुगर, इंप्रूव द लीवर फंक्शन, इंक्रीज द इम्यूनिटी। अब ये कैसे काम करता है, जो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं। अभी हमने देखा कि जो हमारा चिटोसन है वो समुद्री केकड़े से बना है, और ये जो केकड़ा है ना, केकड़े का काम क्या है, फैट को एब्जॉर्ब करना। तो जब भी हमें खान पान से हमारे लीवर की जो समस्या है, जिसपे फैट जमना शुरू हो जाता है, जब भी आप अधिक तेल मसाला वाला भोजन यूज करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे, या और भी ऐसे फूड्स जिसमें फाइबर की मात्रा कम है या न है, तो ये बॉडी में जाने के बाद आपको सारे के सारे लीवर पे जमना शुरू हो जाता है। जब लीवर पे फैट जमना शुरू होगा तो इसी को हम लोग लीवर फैट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जो नसें हैं ना, वेन्स हैं, उसको प्रेशराइज करेगा, तो इससे आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपका स्लो हो जाएगा। इस चिटोसन का काम क्या है कि ये बॉडी में जैसे ही जाता है, तो अभी आपने देखा कि ये क्या करता है कि ये एसिड में डिजोल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है। तो जहां जहां इसको एसिडिक मिलेगा, जो पूरी तरह से एसिड जो है आपके बॉडी के पीएच वैल्यू पे निर्भर करता है। अब ये पीएच वैल्यू क्या है आगे के टर्म में आपको हम समझाएंगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही ये एसिड में डिजोल्व होता है, यानी ये जैसे ही घुलता है तो एक जेली के फॉर्म में बन जाता है, और जेली के फॉर्म में बनता है तो जो भी वहां आपके लीवर के एरिया में सेल्स हैं वो एक लेयर का निर्माण कर देता है, और लेयर का निर्माण कर देगा तो जेली के मदद से जितने भी फैट वहां पे जमा है सबको गलाना, मेल्ट करना, यानी घुलाना शुरू कर देता है। और अगर ये लगातार घुलाना शुरू करेगा तो आपकी जो जमा फैट है वो घुल करके आपके मल मूत्र से शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है। और ऐसा करने के लिए आप सिर्फ एक डब्बा चिटोसन यूज करेंगे, 1 महीने में आपको फर्क जो है समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूटी, इसको 3-4 पैकेज आपने ले लिया, और अगर किसी भी तरह से समस्या से आप ग्रसित हैं तो आप जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो लीवर पर कैसे काम किया आपने समझ गया। अब यहाँ पे है आपको ब्लड शुगर को भी ठीक करता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है तो आप समझ जानते होंगे सारे लोग कि शुगर होता है कैसे। तो पैनक्रियाज के डेड सेल, बीटा सेल, जिसके डेड होने से इंसुलिन नहीं बनती है, ग्लूकोज हाई हो जाता है तो शुगर होता है। नॉर्मल यही डिफिनेशन है, ठीक है। तो आप समझिए कि जैसे ही ये आपको जेली के फॉर्म में आया तो मरे
मरे हुए सेल थे यानी डेड सेल थे, उस सेल को ये रीजनरेट शुरू कर दिया। थोड़ा माइक देखिए सर, माइक, यस। सो रीजनरेट शुरू कर देता। तो सेल्स जैसे ही रीजनरेट शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, और इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा तो ग्लूकोज कम होगा, तो आपका शुगर लेवल जो है मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि चिटोसन आपके सिर्फ लीवर पे काम नहीं करता, बल्कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनको भी आप शुगर दे सकते हैं, राइट। तब यहाँ पे हमारा मेन काम हो गया, चिटोसन बॉडी में अंदर जाकर के फैट को बर्न कैसे करता है, मेल्ट कैसे करता है, ये आपने जाना। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी आप चिटोसन किसी को दे रहे हैं तो अगर उसका पैकेट अलाउ करता है तो आप उसके साथ हाई फाइबर को जरूर यूज करवाएं, तब ये आपको 100% पक्का काम करेगा लीवर पे ही और ब्लड शुगर पे। और अगर आपके इंसुलिन बन रहे हैं प्रॉपर, आपके बॉडी में फैट्स नहीं है, फाइबर की मात्रा पूरी तरह से बैलेंस है, आपकी जो आंतों की जो कंडीशन है पूरी तरह से सही है, तो आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा कि नहीं? डेफिनेटली आप जो है मजबूत रहेगा, तो आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा, तब आसानी से आपको कभी भी मौसम चेंज होने के वजह से आपका जो है सर्दी जुकाम जो अक्सर हो जाता है वो नहीं होना, माने होना बंद हो जाएगा। इसलिए चिटोसन यूज करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो चीजें मैंने आपको अपने लफ्जों में अपने शब्दों से समझाने का प्रयास किया, आपके फिगर में यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा है हमारे लीवर और आंतों की सिचुएशन कैसे है, सेल्स कैसे हैं। तो क्या करा, ऑब्स्ट्रक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैट्स, मैंने फैट्स को रोकता है, कंट्रोल करता है। आप देखिए जो मैंने बताया वही हुआ। प्रमोट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मेंटेन द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल। हाँ, अब एक टर्म आता है एचडीएल और एलडीएल। डेफिनेटली एचडीएल मतलब हो गया आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल का मतलब हो गया लो डेंसिटी लिक्विड प्रोटीन, राइट। अब ये दोनों को बॉडी में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एचडीएल बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल एलडीएल मतलब जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो आपको वहां पे एलडीएल एचडीएल ही ज्यादातर दिखाएगा। वहां पे बोलेगा आपको टेस्ट वाला या डॉक्टर साहब कि एचडीएल आपका ठीक बढ़ गया है, ठीक है, एलडीएल बढ़ गया है। दोस्तों बॉडी में एलडीएल और एचडीएल दोनों को हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस रहेगा तो काम होगा। ऐसा नहीं है कि एलडीएल हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो आवश्यकता से अधिक अगर भी कम हो गया तो भी नुकसान है, आवश्यकता से अधिक हो गया तो आप हार्ट पेशेंट हो जाएंगे। तो दोनों को बैलेंस होना जरूरी है। अगर दोनों बैलेंस रहेंगे तो आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होगा। तो जैसे ही एलडीएल बढ़ता है, एलडीएल जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके जो रक्त धमनियां है उस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, और दबाव पड़ना शुरू होगा तो क्या होगा, रेंडमली ब्लड आपके वहां तक वेन तक आएंगे और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस रफ्तार से उसे जाना चाहिए था। तो जिस एरिया में ज्यादा ब्लड का प्रभाव होगा और उसके आगे वाले डायरेक्शन में ब्लड का प्रभाव कम होगा, तो वहीं पे वो एक प्रेशर क्रिएट होगा। अब प्रेशर क्रिएट होगा तो आप प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो कभी हाई हो जाएगा, कभी थोड़ा सा माइक किनका ये आ रहा है बार बार, रेडमी 7 वाले भैया, आप माइक को म्यूट रखिए प्लीज। ओके। तो क्या होता है कि रिदम जब टूट जाता है ना तो बात करने में दिक्कत होती है। ओके, तो इस तरह से प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, कहीं पे हाई हो जा रहा है, कहीं पे लो हो जा रहा है, तो आपकी जो उस समय सिचुएशन होगी वो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होगा। कभी आपको ब्लड प्रेशर अभी सुबह में कम दिखा रहा है, दोपहर में ज्यादा दिखाने लगेगा, शाम में फिर नॉर्मल दिखाने लगेगा। इस तरह का जो समस्या है क्रिएट हो जाएगा। आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर ऐसा कभी नहीं हो सकता उस सिचुएशन में कि हाई है तो हाई ही रहेगा, लो है तो लो है। आपका ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट होगा। तो कमजोरी लगेगा तो कहेंगे कि आप हमारे बॉडी में कमजोरी हो गया है, हमें
मजबूत होने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो कहेंगे कि नमक कम खाओ, तेल मसाला कम खाओ। ऐसे सिचुएशन में ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट होता है। अब यहाँ पे चिटोसन का क्या रोल होगा? जैसे ही चिटोसन को हमने लिया तो जो फैट जमा है लिवर पे, जहां से हमारा प्रेशर का फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन हो रहा है, उस फैट को ही बर्न करना शुरू कर देगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा। और ये जैसे ही मेल्ट होगा, आपके मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा, तो वो जो नलियां है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल होगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही होगा, आसानी से हमारा ब्लड हमारे धमनियों के थ्रू हमारे हार्ट में आएगा, पंपिंग प्रॉपर होगी। पंपिंग प्रॉपर होगी तो फ्रेश जो ब्लड है पूरे शरीर में फैलेगा, आपको सांस लेने की तब मतलब जो समस्या है वो होगी नहीं, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और आपको हार्ट की समस्या कभी होगी नहीं। तो इस प्रिंसिपल पे, इस तरह से आपको एचडीएल और एलडीएल पे काम करता है। आई थिंक यहां तक आप समझ रहे होंगे, समझ में आई होगी, तो चैट बॉक्स में यस टाइप जरूर करें। नेक्स्ट है दोस्त, adjust the pH value of fluid body, yes, or activate the repair cell। रिपेयर, एक्टिवेट एंड रिपेयर द सेल। सेल को कैसे रिपेयर करता है ऑलरेडी मैंने बताया, एक्टिवेट कैसे करता है ऑलरेडी बताया। एक बड़ा टॉपिक है पीएच वैल्यू, और जब आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूं, तो पीएच वैल्यू तो समझिए कि इस पर मैं 2-4 घंटे क्लास ले सकता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता सकता हूं कि पीएच को समझना कितना आसान है। जनरली हम पीएच बात करते हैं तो हर जो लिक्विड है, हर जो आपका लिक्विड है, चाहे वो बॉडी में लिक्विड हो या बाहर हो, जैसे पानी है, तेल है, कुछ भी चीज है, जितने सारे लिक्विड जिसको आप जानते होंगे, सबका एक पीएच वैल्यू होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये साइंस बोलता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की कितनी जरूरत हमारे बॉडी में है, वो आप समझ सकते हैं। पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है H2O है। H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 आयन और ऑक्सीजन के 1 आयन, तब जाकर के पानी का निर्माण होता है। वो पानी हमारे बॉडी में कितनी जरूरत है आप समझ सकते हैं। तो उसी तरह से हाइड्रोजन की कितनी जरूरत है हमारे बॉडी में, वो आप समझ सकते हैं। नमक, ठीक है। तो जनरली हम इसे पीएच मतलब फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आम भाषा में आप याद रखने के लिए इसको आप पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन का क्या पावर है। तो पीएच को मेजर करने के लिए ये एक टाइप का स्केल है, स्केल मेजरमेंट सिस्टम। जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर करते हैं और दूध को नापने के लिए लीटर का उपयोग होता है, उसी तरह से लिक्विड का जो है मेजरमेंट एक पीएच के रूप में किया जाता है, जिसमें 3 टाइप के मेजरमेंट सिस्टम होते हैं। एक आपका एसिडिक है, दूसरा न्यूट्रल है और तीसरा एल्कलाइन है। अब 0 से 14 किसी भी लिक्विड का स्केल वैल्यू होता है। 0 से 14 14, 1 to 6, 0 to 6, 0 1 2 3 4 5 6। अगर किसी भी लिक्विड का जब आप टेस्ट करवाते हैं लैब में, तो उसकी जो है पीएच 0 से 6 तक हो, तो वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, एसिडिक। जैसे ही ये 7 पे जाता है तो ये आपको न्यूट्रल हो जाता है। और 7 से लेकर के 7 हो गया, 8 से लेकर के 14 तक, 8 9 10 11 12 13 14, इतने अगर होता ये आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो जब भी आप पीने का पानी यूज करते हैं तो आपको हमेशा 7 पीएच वैल्यू मेंटेन करके दिया जाता है। अगर आपके टेस्ट में, जैसे आप बोलते हैं ना खारा लग रहा है, तो कोई बोलता है नमकीन लग रहा है, कोई बोलेगा पानी का टेस्ट सही नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली उस टाइम आप जब पानी को आप टेस्ट करवाएंगे तो उसका पीएच वैल्यू आपको 7 नहीं रहेगा, गड़बड़ रहेगा। तब वहां पर से आपको डाटा निकाल करके दे देगा कि नहीं 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 ये एसिडिक है जी, नहीं ये आपको क्या बोलते हैं एल्कलाइन है जी। मतलब एसिडिक मतलब अम्लीय, खारा मीठा तीता लगेगा। और अल्कलाइन मतलब क्षारीय, क्षारीय मतलब जिसमें झाग ज्यादा पैदा होता है, राइट, यस। तो आप समझ रहे होंगे कि पीएच वैल्यू का क्या रोल है।
तो बॉडी में भी अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड है, हमारे बॉडी में लिक्विड है, पानी हम लोग पीते हैं, जूस पीते हैं, बहुत सारा चीज, सबका पीएच वैल्यू अगर सही है तो बॉडी को भी बैलेंस रखेगा। और ये पीएच वैल्यू जो है पूरी तरह से वो 5 एलिमेंट थ्योरी, जी 5 तत्व की हम बात कर रहे हैं, उस पे आधारित है। वहां अगर कोई गड़बड़ हुआ, पीएच गड़बड़ हो जाएगा। पीएच गड़बड़ हुआ तो आपका 5 एलिमेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो आपके शरीर में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा, और ऑर्गन, कोई ना कोई ऑर्गन आपका डिस्टर्ब होगा और आपकी समस्या शुरू हो जाएगी। राइट, अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि पीएच आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप टाइप करें यस, गॉट इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट द फंक्शन ऑफ लीवर सेल। लीवर सेल को कैसे फंक्शन में काम करता है आप समझ गए होंगे। एक्टिवेट लीवर सेल्स, वही चीजें है। डिटॉक्सिफाई लीवर, डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, मतलब आपका किसी को भी लीवर की समस्या, चाहे लीवर फैटी का हो समस्या, लीवर स्वेलिंग का समस्या हो, लीवर डिसऑर्डर का समस्या हो, लीवर सिरोसिस का समस्या हो, अगर हम चिटोसन को लेंगे तो जो भी वो उसमें कचरा जमा है उसको वो मेल्ट करता है, पिघलाता है, और शरीर के वेस्टेज के रास्ते से वो बाहर निकाल देता है, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाल देता है। तो आपका लीवर जो है पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, यानी विषाणु से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है बूस्ट इम्यूनिटी। ये पीएच वैल्यू, बॉडी के पीएच वैल्यू को कैसे मेंटेन करता है अभी आपने समझा। रिमूव द टॉक्सिन इन द बॉडी, बॉडी के टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालता है अभी आपने समझा। हार्मोनाइज लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन को कैसे ठीक करता है अभी आपने समझा। नेक्स्ट है इफेक्टिवली रिमूव हैवी मेटल्स लाइक मरकरी फ्रॉम बॉडी। यस, मरकरी जो आप लोग जानते होंगे, पारा, तो ये पारा का जो पीएच वैल्यू है वो आपको आवश्यकता से अधिक होता है। साथ ही साथ इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है। पारा की जो नेचर है वो एसिडिक होती है, मतलब हमें पीएच मेंटेन करना है बॉडी में, तो जो एसिडिक रेंज में है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये पारा को काफी आसानी से जो टियान्स का चिटोसन है वो बिल्कुल हटा देता है, क्योंकि ये पीएच वैल्यू पे ही मेंटेन का काम करता है। तो आपके बॉडी में जो भी एसिडिक नेचर के अन्य जो तत्व हैं, अन्य जो आइटम पड़े हैं कचरा के रूप में, उसको चिटोसन जो है शरीर से बाहर निकाल देता है, और उसमें मरकरी जो है पारा वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, उसको पूरी तरह से बॉडी से निकाल देता है। नेक्स्ट है मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म ए जेली टू कवर द अल्सर डिस्टिंक्स एंड रिपेयर द डैमेज सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेशन सिस्टम को कैसे ठीक करता है। तो जब भी आपको पेट में कोई अल्सर की शिकायत हो, कोई इन्फेक्शन, डिस्फंक्शन लिखा हुआ है, डिसइंफेक्शन मतलब कोई इन्फेक्शन हो, पेट में जलन हो रहा है, पेट में ममोड़ा दे रहा है, राइट, या ऐसा लगता है कि हमारी पाचन क्रिया सही नहीं है, या बहुत सारे लोगों का नेचर है खाना खाते हैं उसके बाद वो तुरंत 5, 10, 15 मिनट में वो लैट्रिन करने को जाते हैं, या बहुत सारे लोग हैं आप बाथरूम जाते हैं और आपको वहां पे बहुत अधिक देर तक बैठना पड़ता है। तो आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए कि हमारा लीवर का जो फंक्शन है वो सही नहीं है, हमारा लीवर डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ ना कुछ समस्या है, तब हमें है। या बहुत सारे लोगों का है कहीं पे बैठे रहते हैं और गैस को रिलीज कर देते हैं अचानक, मतलब वो गैस्ट्रिक की समस्या से परेशान है, जबकि आपका पेट ये बिल्कुल नहीं बोलता है कि आप कहीं पे बैठे हैं तो गैस को रिलीज करें। और इन सारी एसिड के वजह से, इन सारे तत्वों के वजह से सबसे जो भारी कीमत चुकाना पड़ता है वो पेट को ही चुकाना पड़ता है। पेट ही तो बदनाम है। आपने गैस रिलीज किया कहीं पे, 50 लोगों के बीच में बैठे हैं, आपने वहां पे गैस रिलीज कर दिया, राइट। आप खाना खाए और तुरंत कुछ देर के बाद बाथरूम चले गए, खाना खाए या नहीं खाए, मतलब सुबह में बाथरूम में गए, आपका क्लियर नहीं हुआ। आज हमारा लैट्रिन बिल्कुल क्लियर था, कल अचानक वो पतला हो गया या हार्ड हो गया, नॉर्मल नहीं रहा। तो ये सबका जो नुकसान है भुगतना पड़ता है पेट को ही, बदनाम वही है महफिल में।
तो ये ऐसा अगर आपके साथ समस्या हो रहा है तो आपके लिए चिटोसन से बढ़िया इस धरती पे पूरे प्लेनेट में कोई भी सप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह की अगर समस्या है तो ऐसे दरमियान आपको अगर जूस के साथ भी चिटोसन को खोल करके उसको प्रॉपर मिक्स करके शेक बना करके आप पिएंगे तो बहुत बढ़िया फायदा करेगा। नेक्स्ट है प्रमोट द हीलिंग ऑफ वुंड। ये घाव को बहुत बढ़िया से रिपेयर करता माय डियर फ्रेंड्स। इसकी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अगर किसी को घाव हो गया है, वो जल्दी से भर नहीं रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लीवर भी डिस्टर्ब होगा और घाव की वजह से वो जगह तो डिस्टर्ब है ही। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप वो क्लीन करते हैं, जिस समय जब भी आप घाव की मरम्मत करते हैं, मतलब डॉक्टर आपका क्या उसको बोलते हैं, सफाई करते हैं, बेटाडीन लगाते हैं और कोई क्रीम लगाते हैं, वहां पे आपको क्या करना है, चिटोसन को ओपन करना है और चिटोसन को ओपन करके ड्राई फेज में ही, सूखे में ही वहां पे आपको उसका लेप लगा देना है। जैसे ही आपके डॉक्टर साहब का ड्रेसिंग क्लियर हुआ, उस समय वो पट्टा, बैंडेज, कॉटन सब डालते हैं ना, वहां पे आपको ऊपर वाली लेयर पे चिटोसन के पाउडर का लेप लगाना है, लेप लगा देना है और उसके बाद बैंडेज पट्टा करने दीजिए। आप देखेंगे कि रिजल्ट में 50% जो है उसके कंपैरिजन में जल्दी आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया। बाकी का जो 50% है वो कैसे ठीक होगा? तो उसमें आपको तो एक दवाइयां चलिए रही है डॉक्टर वाला, फिर क्या करना है कि इस चिटोसन को आपको इनटेक भी करना है। ये तो आपने ऊपर ऊपर कर लिया, अंदर से भी तो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। तो अंदर से इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपको चिटोसन को खाना पड़ेगा। अगर दोनों एक काम करते हैं, यकीन मानिए आपका घाव जो है बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, ये क्रिया और तेजी से हो और जल्दी हो, इसके लिए आपको जिंक का उपयोग साथ साथ करवाना है। तो अगर चिटोसन को आप एक कॉम्बिनेशन के साथ देना शुरू करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स रिजल्ट बहुत ही यूनिक होंगे। तो ऐसे केस में आपको चिटोसन के साथ जिंक को यूज करवाना है। नेक्स्ट, पीपुल विथ जनरल वीकनेस एंड लो इम्यूनिटी। कोई भी आदमी अगर कमजोरी की समस्या से परेशान है वो इसको यूज कर सकता है। लो इम्यूनिटी वाले यूज कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है आपने समझा अभी। डायबिटीज वाले यूज करेंगे, कैसे समझा, कैसे यूज करना है, क्या फायदा करता है, अभी आपने समझा। पीपुल विथ पुअर डाइजेशन, जिसका पाचन क्रिया कमजोर है, इसको कैसे यूज करना है, किस तरह से फायदा करता है, अभी आपने समझा। पीपुल विथ हाई लिपिड, आ गया आपको। हाई लिपिड मतलब वही एचडीएल एलडीएल वाली बात आ गई, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अभी आपने समझा। एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, मतलब जो भी हार्ट की समस्या है, तो एलडीएल और एचडीएल आपका बैलेंस रहेगा तो आपका कार्डियोवास्कुलर की समस्या ही नहीं होगी। समस्या नहीं होगी तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो ये चिटोसन कैसे मदद कर रहा है, अभी आपने समझा। नेक्स्ट है कैसे यूज करना है। तो हमेशा 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने के पहले गर्म पानी में, सुसुम पानी में आपको पीना है। तो इस तरह से चिटोसन को यूज करना है। चिटोसन का जो रेट आप देख रहे हैं ये पुराना रेट है। नया जो चिटोसन है, मतलब ये पीडीएफ पुराना है, नए वाले चिटोसन का जो है 3656 रुपये का एक आपका एमआरपी वैल्यू के साथ आता है, जिसमें 100 कैप्सूल होंगे। उसकी जो डीपी प्राइस है वो 2925 रुपये है, 2925 रुपीज है। पीबी और बीबी आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरह से चिटोसन था और यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। मुझे जो भी नॉलेज थी, जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। अगर आगे आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छा, मतलब गुड गुड या यस यस आप टाइप करें। और जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए थे, ऑलमोस्ट 111 सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, अद्भुत। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट गुड मॉर्निंग।
Great तो knowledge, सर के लिए एक बार सब तो जोरदार ग्रेट सेशन सर, ग्रेट, सुपर, जबरदस्त। सम्मान करें उनको सर को। ग्रेट सर, ग्रेट सेशन सर, आप आए ग्रेट सेशन दिए सर लोगों को, फैंटास्टिक सेशन। ग्रेट जानकारी ग्रेट दिए आगे सेशन का। सर, ग्रेट सेशन। सर बहुत बढ़िया ऐसे प्रोडक्ट को लेके आए सर आज, जो कि वाकई में बहुत लोग